अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेर मोहम्मद अमान। बच्चों की बेहतर परवरिश के हवाले से नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सादिया मजहर। आप जर्नलिस्ट हैं, कॉलम नवीसा हैं और चाइल्ड ग्रोथ रिसर्चर हैं। मैम, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया। मैं आपके प्रोग्राम के में जो है बच्चों की खास तौर पर ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से बात बच्चों की डेवलपमेंट के लिए हमें एज अ पेरेंट बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। आप वो चंद खास और अहम बातें बताएं जिनका ख्याल रखना इंतहाई अशद जरूरी है। फर्स्ट स्टेप। जी, इसमें देखें खासतौर पर जब हम बच्चों की डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं तो एक डिफरेंट फेजेस होते हैं बच्चों की डेवलपमेंट के हवाले से। लेकिन जो जहां हमें खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए वो फेजेस हैं। एक तो जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है उससे लेकर 3 साल तक वो फेज है जहां हमने घर में पेरेंट्स का सबसे ज्यादा फोकस होता है और पेरेंट्स के साथ बच्चा टाइम स्पेंड करता है। लेकिन उसके बाद एक फेज शुरू होता है जहां बच्चे ने इंटरेक्ट करना होता है बाहर टीचर्स के साथ, जहां उसका सोशल इंटरेक्शन भी शुरू होता है। यहाँ पर पेरेंटिंग का एक खास फेज शुरू हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स ने वहां बच्चों में एक होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस को भी देखना होता है, क्योंकि हर बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता। क्योंकि जैसे ही 3 साल के बच्चे को आप स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाते हैं, प्री नर्सरी में उसका एडमिशन लेकर जाते हैं, वो कभी भी टीचर के साथ उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, वो स्कूल में फ्रेंड्स नहीं बना पाएगा। जैसे ही आपका बच्चा आपको फील होना शुरू होगा कि आपका बच्चा स्कूल गया है, स्कूल जाने के बाद ही आपका बच्चा कम हो गया है, आपके बच्चे ने घर में खाना पीना छोड़ दिया है, आपके बच्चे ने घर में बात करना छोड़ दी है, आपका बच्चा शायद आपको खौफजदा होना, आपको लगता है कि वो घर में ज्यादा खौफजदा हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ शायद घरों का माहौल ऐसा होता है कि अब्बा जान जो है वो ऑफिस जा रहे होते हैं, 6 बजे या 9 बजे ऑफिस से आ रहे होते हैं, खुद इतने टायर्ड होते हैं कि उनको इतना वक्त नहीं होता कि वो बच्चे की इस तरह की जो चेंजेस हैं उनको महसूस कर सकें। माँ बेचारी सारा दिन घर के काम से उसको फरागत नहीं मिलती है, हम नहीं बच्चे घर की इन के चेंजेस। कामों में मसरूफ। बिल्कुल। और इसमें आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ चिड़चिड़ापन बच्चों में आम पाया जाता है, एग्रेशन आम पाया जाता है। हम हमें समझ नहीं आती है, हम बाद में कहते हैं। और ये एग्रेशन बचपन से ही बच्चे के अंदर जो है वो बचपन से या इस स्टेज से शुरू होता है ये एग्रेशन, जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चेंज है जिसको यहाँ पर हमें देखना है। दूसरा चेंज ये है कि यहाँ पर आकर बच्चा जो है वो दूसरी चीज ये करेगा कि बातें छुपाना शुरू कर देगा, चीजें छुपाना शुरू कर देगा, झूठ बोलना शुरू कर देगा। ये दूसरा बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा उसमें। लाइक उसने अपना रिजल्ट छुपाना शुरू कर दिया, स्कूल में उसने जो है वो किसी रिएक्शन के तौर पर किसी बच्चे को मारा, और उस बच्चे ने जब उसकी शिकायत लगाई तो उसने फौरन झूठ बोल दिया। जब पेरेंट्स तक जो है बात पहुंची, पेरेंट्स समझते हैं हमारा बच्चा बहुत इनोसेंट है, बच्चे ने फौरन से इनकार कर दिया। इसके साथ ही फौरन बच्चे के अंदर झूठ बोलने की हैबिट डेवलप हो गई। मींस आपके बच्चे के अंदर फौरन से नेगेटिव जो है हैबिट्स डेवलप हो रही हैं। अगर आप यहाँ पर बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, बच्चे को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, जब आपके घर में पहला बच्चा आ रहा है, उसके बाद दूसरा बच्चा आ गया है जिसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो दूसरे बच्चे के आने के बाद ऑटोमेटिकली, अगर इसमें एक 3 या 4 साल का गैप नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका पहला बच्चा एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। पेरेंट्स जितने मर्जी सोचें कि हम इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन फिर भी पहला बच्चा इग्नोर होता है। इट्स मीन कि आप अपने बच्चे के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी यहीं से डेवलप कर रहे हैं। तो ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बेस बनाती हैं, और ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आप आज भी देखें तो हमारी सोसाइटी में 30 साल का बच्चा बंदा है या 40 साल का कोई एक नौजवान है, जवान है, आदमी है, वो आज भी इन 3 बेसिक चीजों का शिकार है, 3 बीमारियों का, साइकोलॉजिकली इन 3 बीमारियों का शिकार है। और ये बीमारियां इस 3 साल की उम्र से आपके अंदर डेवलप होना शुरू होती
इनको आप एक अच्छा, जब छोटा बेबी एक घर में नया आया है तो उसको ज्यादा केयर की जरूरत है। वो माँ के बगैर चंद घंटे भी नहीं रह सकता, बार बार उसने दूध पीना होता है। वैसे भी छोटा जो बच्चा होता है उसकी बंदा ज्यादा केयर कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल फिनोमेना है कि पेरेंट्स जो है उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो होते हैं। तो इसका हल क्या है? मतलब अगर इससे दूसरे बच्चे में नेगेटिविटी आ रही है या कोई कम्प्लेक्स का शिकार हो रहा है, तो फिर इसका हल क्या है? कैसे पेरेंट मैनेज? अच्छा, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप हमारे यहाँ शायद इसको हमारी फैमिली उस तरह से लेकर चलती नहीं है। हमारा जो फैमिली सिस्टम है, आप यूं कहें कि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट पे रहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जैसे ही फैमिली सिस्टम। आपके यहाँ सेकंड प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो हमारे यहाँ इसको अच्छा नहीं समझा जाता कि हम फौरन से जो हमारे यहाँ पहला बच्चा है हम उसको बताना शुरू कर दें कि जी हम उसको मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि अब हमारे यहाँ जो है एक और बेबी आने वाला है। ये एक अच्छी चीज होती है। आप ये देखेंगे बाहर के ममालिक में आप पहले से बच्चे को जो है वो बताना शुरू कर देते हैं। ये एक एक्सेप्टेंस है जो आप पहले से बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको देनी चाहिए। इससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप दूसरा बच्चा प्लान ही तब करें जब आपका पहला बच्चा खुद से इस ख्वाहिश का इजहार करे कि उसको अपने लिए एक कंपेनियन की जरूरत है। आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर ये करें तो आप समझ लें कि आपका 50% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया। चले सपोज आपकी फैमिली सिस्टम में ये चीज नहीं है, आपका पहला बच्चा उस स्टेज तक नहीं है, एक बच्चा आ गया पहले बच्चे के लिए, वो एक अनवांटेड बच्चा भी अगर है, तो आप एक्टिविटीज ऐसी प्लान करें पहले बच्चे को और उस बच्चे को। आप यूं समझ लें कि आप कपड़े दोनों के सेम लेकर आए, आप टॉयज दोनों के सेम लेकर आए, और आप सेकंड बच्चे के लिए जो भी चीज लेकर आ रहे हैं वो पहले बच्चे के हाथ से दूसरे बच्चे को दिलवाएं। पहले बच्चे को ये आप अपने बहन या भाई को दें, तो आप उसको ये बताएं कि ये आप उसको दे रहे हो, ये हम उसके लिए नहीं लेकर आए। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि पहले बच्चे को डांट दिया जाता है। अगर वो 1 साल का है या 2 साल का है तो उसको उस स्टेज पर ही ये कह दिया जाता है आप बड़े हो, आप साइड पर हो जाओ। जबकि वो बड़ा नहीं होता, वो 2 साल में भी छोटा ही है, वो अपनी स्टेज के एज के लिहाज से भी बहुत छोटा है। तो आप उसको उस 2 साल में क्यों इतना बड़ा बना रहे हैं? उसको तो ये एक्सेप्टेंस आपने जी जी। क्योंकि डिस्टेंस से हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑनलाइन है, तो वो थोड़ा इंटरनेट के इश्यूज हैं, दरमियान में वो रुक जाती है। बहरहाल आपने जो डांट डपट के लिए जो इस्लामिक कंसेप्ट है ना, दुनिया में ने देखा, साइंस ने भी उन्हें साबित किया, और हमारी अमली जिंदगी में भी वो प्रूव होते हैं कि बिल्कुल बेहतर है। तो डांट डपट जो है वो 7 ईयर से स्टार्ट होती है, उससे पहले बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि माँ बाप तंग आ जाते हैं। अभी आपने कहा भी कि माँ जो है वो काम की थकी होती है, वालिद साहब जो है वो बाहर काम से आते हैं, तो वो बड़े इरिटेट हो जाते हैं फौरन बच्चों से। तो उसके लिए क्या है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि मेहमान जब घर में आते हैं, हमारा जो कल्चर है इसमें मेहमान आते हैं तो बच्चों को कैद कर दिया जाता है, और अगर उस वक्त शोर कर रहे होते हैं तो और बाद में उनकी क्लास शुरू हो जाती है कि आपने क्यों शोर किया, इधर बैठना नहीं है, ये वो। तो इससे बच्चों को उल्टा कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो इसके लिए कोई पेरेंट्स को टिप दे कि किस तरह। अच्छा, मैं आपको बड़ी इसमें अमेजिंग चीज ये बताती हूँ कि मैं जब सिंगापुर गई थी, और वहाँ सिंगापुर का एक असूल है जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया, और वो बड़ी अमेजिंग चीज है। जो आपने अभी इस्लामिक असूल की बात की कि हमारा इस्लामिक लॉ है जो हमें बताता है कि 7 साल तक आप अपने बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। मतलब हाथ तो बड़ी एक दूर की बात आ जाती है, आप उसको जो है वो वैसे भी अब्यूज नहीं कर सकते, डांट सकते हैं, क्योंकि उसको साइकोलॉजिकली भी आप उस तरह से अब्यूज नहीं कर सकते। तो सिंगापुर में एक लॉ बना हुआ है कि अगर आपको हमसाये के घर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है, और अगर वो आवाज आपको 1 दिन या 2 दिन मुसलसल आती रही है, तो आपका नेबर आपकी कंप्लेन जो है वो पुलिस में कर देगा, और पुलिस बकायदा आके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेगी, बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लेगी, और वहां पर पेरेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा कि अगर आप बच्चे की केयर नहीं कर सकते थे
आपने उसको रुलाना था तो आपने पैदा क्यों किया? सिंगापुर में ये लॉ बना हुआ है। हमारे यहाँ हम एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, हम शादी के बाद समझते हैं कि हम एक प्रोडक्शन मशीन ले आए हैं और अब हम हर साल एक बच्चा पैदा करेंगे और हम उसको प्रॉपर ब्रॉटअप उसका कर पाते हैं या नहीं पाते। हमने वहां इस्लाम को इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जी अल्लाह ताला ने कहा है कि आने वाले का रिस्क मेरे हाथ में है, इसलिए बच्चा पैदा किए जाओ। हम वहां इस्लाम को ले आते हैं, लेकिन वहां इस्लाम को नहीं लेकर आते कि इस्लाम ने ये भी कहा है कि 7 साल तक आप बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, आपने उसका ब्रॉटअप बहुत अच्छे तरीके से करना है। और माँ जो है वो सबसे पहली दर्स का है उस बच्चे की। और इस्लाम ही ने कहा है कि 7 साल से पहले तक आप बच्चे को स्कूल भी दाखिल नहीं करवा सकते। ये हमारा दीन हमें सिखा रहा है, लेकिन हम जो है वो तंग आ जाते हैं। आप ये देखिए अलमिया, ये हमारे यहाँ ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो माँ बाप को मुसीबत पड़ गई कि बच्चे घर कैसे रखेंगे। हमारे यहाँ अलमिया ये आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप ये देखें, सबसे बड़ी चीज ये है कि मेहमान घर आ जाए तो हमारी सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि अब हमारा बच्चा तो जाकर खाने पीने की चीजों पे उसी तरह से बदतमीजी से शुरू हो जाएगा ना, और हम वहां से आंखें दिखाएंगे या हम घर में जैसे शाउट करते हैं बच्चे के ऊपर या डांटते हैं या थप्पड़ चलाते हैं, तो हम उस तरह से चलाएंगे तो हमारी क्या तहजीब रह जाएगी। यानी हम मेहमानों के सामने अपना एक आर्टिफिशियल बिहेवियर शो कर रहे हैं। इट्स मीन मतलब हमारा अपना कोई तहजीबी रवैया नहीं है अपने घर में। तो ये तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आपको खुद अपने घर में किसी एक अच्छी तहजीब को लेकर चल ही नहीं रहे। आपने अपनी औलाद को तो आपने क्या तहजीब देनी है, आपने अपने आप को ही तहजीब नहीं दी हुई है। आप ये समझे, आप कहते हैं ना, हम ये बात करते हैं और हमारे बुजुर्ग भी ये बात किया करते थे कि आपका बच्चा जो आप कहते हैं उससे नहीं सीखता, आपका बच्चा उससे सीखता है जो आप करते हैं। जी, तो औलाद को कभी डांटना नहीं चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे नहीं याद कि मैंने अपने बच्चों पर आज तक कभी हाथ उठाया होगा। मैं नहीं मैं उनसे पूछूंगा। नहीं, आप मेरे हल्का अहबाब में से किसी से पूछ लीजिएगा, आप मेरे हल्का अहबाब में से किसी से पूछ लीजिएगा। मेरे इवन पेरेंट्स इस बात पे मुझे बड़े हैरान होते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई मतलब मैंने कारी साहब लगवाए हुए हैं और मेरी अम्मा इस बात पे बड़ा हैरान होती हैं क्योंकि मैं कारी साहब लगे हुए तो मैं साथ बैठती हूँ उनके। मुझे ये होता है कि मतलब प्रोटेक्टिव हम होते हैं ना उस लिहाज से। तो देखिए, बच्चा पैदा करना, बच्चे ने हमसे ख्वाहिश नहीं की थी कि उसने दुनिया में आना है। हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपने लिए हमें चाहिए और हमारे लिए तो वो दुनिया है ना, हमारे लिए वो दुनिया है। अब उसके अभी तक हमारे फराइज हैं। तो आप ये देखें, आपका बच्चा आ गया, वो 0 से 3 साल तक उसने कलर्स पे अट्रैक्ट होना है, उसने साउंड्स पे अट्रैक्ट होना है, उसने चीजों को टच करने से अट्रैक्ट होना है, उसने टेस्ट लेनी है। ये सब चीजें आपने देनी है, ठीक है। अब आप उसको मध्यम आवाजों की तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं, आप उसको ऊंची आवाजों की तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं, आप उसको किन लहजों की तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये कहाँ से आपने लेनी है? ये आप इंटरनेट से ले सकते हैं ना। हमारे यहाँ पढ़ी लिखी माएँ नहीं है, पढ़ी लिखी माओं का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद जब वो बच्चा दुनिया में, आप पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये चीजें ले सकते हैं। 3 साल जैसे शुरू हुए, आपने अपना बच्चा स्कूल में भेज दिया। स्कूल में भेजने के बाद आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही आपका बच्चा घर में भी है। अच्छा, मॉन्टेसरी सिस्टम क्या है? मॉन्टेसरी सिस्टम में आपका बच्चा ट्रे पकड़ना भी सीखता है। आपका बच्चा जब घर में मेहमान आते हैं ना, तो आप अपने बच्चे को बताएं कि आप ट्रे लेकर मेहमान के सामने एक पानी का ग्लास सर्व करें, तो आपका बच्चा ग्लास सर्व करेगा। आप कभी भी अपने बच्चों को कमरे में बंद मत करें मेहमान के आने पर। आप हमेशा मेहमान के आने पर अपने बच्चों को मेहमान के साथ बिठाकर चाय का कप जरूर पिलाएं, ताकि आपके बच्चों को मेहमान के साथ बैठकर खाना पीना और मैनर्स आए। आपके बच्चों को पता चले मेहमान के आने पर किस तरह से मेहमान की इज्जत की जाती है। ये तहजीब है हमारी, जो हमें इस तरह से देनी है। मेहमान के आने पर आप बच्चों को बंद कर देंगे तो कल को आपका बच्चा भी मेहमान के आने पर अपने बच्चे को बंद कर देगा। यही सीख रहा है आपसे।
अच्छा मैम, आपने कहा कि बेसिकली वो जो हमारी रूटीन होती है और जिस तरह का हम अमल कर रहे होते हैं, बच्चे उसको देख देख के सीख लेते हैं और वैसे ही बन जाते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं बेसिकली। तो आप जो आज हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो उनकी ख्वाहिश है कि उनके बच्चे भी इसी तरह हो, बेहतर से बेहतर हो, और उनको डांट डपट ना करनी पड़े, बात मतलब जो अच्छी अच्छी आदत हैं वो खुद से अपनाएं। तो जिन्होंने ये रूटीन बना दी है 3 साल 5 साल 7 साल, उनके लिए क्या टिप है कि आप उसको कैसे तोड़ेंगे? अच्छा देखिए, इसमें ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप कभी आप बच्चे को डांटे ही ना। मैं हमेशा एक बात ये करती हूँ कि खिलाएं आप सोने का नवाला, लेकिन देखें शेर की आंख से। वो आपको शेर की आंख आपको रखनी पड़ती है, वो माँ को रखनी पड़ती है या बाप को रखनी पड़ती है, लेकिन वो दोनों में से एक को रखनी पड़ती है। लेकिन वो ऐसे रखनी पड़ती है कि आप एक दफा सिर्फ एक बात कहें और आपके बच्चे को पता हो कि आप एक दफा ये बात कह दी, इसके बाद रिपीट नहीं होगी और हमें इसको फॉलो करना है। और बहुत से पेरेंट्स तो ये कर चुके हैं, जो जिनके बच्चे आप बात नहीं मानते। अब वक्त है, अगर आपका बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है या 17 साल का है, अभी भी वक्त है। ये जो पिटाई है वो बुरी बात नहीं होती। अगर अच्छे के लिए थोड़ी सी पिटाई करनी पड़ जाए पेरेंट्स को, बजाय इसके कि वो उस्ताद को मारना पड़े या बाहर दुनिया की जो है वो सर्द गर्म आपको आपकी औलाद को सहनी पड़े, तो वही सर्द गर्म अगर माँ बाप घर में पिटाई कर देंगे ताकि दुनिया की सर्द गर्म से बच जाए आपका बच्चा, तो वो माँ बाप की सर्द गर्म बेहतर है बाहर की सर्द गर्म से। तो अभी भी बेहतर है माँ बाप थोड़े से बेहतर हो जाए, सुधर जाए, और औलाद को सुधारने के लिए अभी भी वक्त है, थोड़ी सी सख्ती करें। मैंने देखे हैं, और आप ये देखें कि इंटरनेशनल रिसर्च है, आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स की देखें और जितनी भी ऑक्सफोर्ड की रिसर्च है कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं वो ज्यादा स्ट्रिक्ट मदर्स होती हैं और उनके बच्चे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो ये रियलिटी है कि इंटरनेशनली भी ये चीज प्रूव हो चुकी है कि जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं उनके बच्चे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे। अच्छा, इसमें जो आप यूं समझ लें कि जो ये टैबूज है ना कि हम बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छे बच्चे निकलेंगे और जो छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये मयार नहीं है, ये मयार कभी भी नहीं है। मयार हमेशा जितनी तवज्जो माँ बाप घर में बच्चों को दे रहे हैं, जितना अच्छा माहौल बच्चों को, आप बच्चों के साथ बैठकर लूडो खेल लेंगे ना 1 घंटे के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। बच्चों को जितना क्वालिटी, अच्छा आप ये देखें कि जितना ज्यादा वक्त बाप बच्चों के साथ स्पेंड करता है ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट वो बच्चा होता है। ये भी एक इंटरनेशनल रिसर्च है, प्रूव हो चुकी है ये बात। तो ये जब आपको ये चीजें प्रूव हो चुकी हैं तो फिर आपको किसी बड़े और महंगे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ माँ बाप को बेहतर करने की जरूरत है, पेरेंटिंग को बेहतर करने की जरूरत है, पेरेंटिंग पे काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान में खासतौर पर बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। मेरे ख्याल में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से अगर निकलकर हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम पे काम करें और माँ बाप को ससुरालियों और इनसे निकालकर बच्चों पे तवज्जो देने की पे ज्यादा काम करे तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हमारी। बहुत मुश्किल टास्क है वैसे। हम फिलहाल आसान टास्क, जो आसान टास्क है पेरेंट्स के लिए उनपे ये बहुत मुश्किल टास्क है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है और हमारे पास एक सीरीज है क्वेश्चंस की, जो फीडबैक के तौर पे पहले जो हमने प्रोग्राम किए उनमें पेरेंट्स की तरफ से पूछे गए सवाल। तो एक तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें दोबारा टाइम दीजिएगा ताकि पाकिस्तान भर में वालिदैन का फायदा हो, बच्चों का फायदा हो। लेकिन जाते जाते हमें एक ये बात बता दें कि बच्चे जो शाइंग होते हैं, जो बच्चे शर्मीले होते हैं, इनकी शर्माहट कैसे खत्म की जाए, ये एक टिप हमें देते जाए। अच्छा, इसमें एक तो कुछ जेनेटिकली भी ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स शाय होते हैं जिनकी वजह से वो पेरेंट्स भी शाय होते हैं तो उनके बच्चे भी शाय हो जाते हैं, तो पेरेंट्स भी कुछ वर्क नहीं कर रहे होते इस वजह से।
तो उसमें इसमें भी पेरेंट्स का ही सबसे ज्यादा रोल होता है। जब तक पेरेंट्स खुद कोशिश नहीं करेंगे, उनका बच्चा भी जो है वो कोशिश नहीं करेगा उस अपनी शाइनेस से निकलने का। लेकिन इसमें अगर पेरेंट्स चाह रहे हैं और कोशिश करते हैं तो शाइनेस को खत्म करने की बहुत आसान सी टिप ये है कि आप बच्चे के साथ खुद ज्यादा से ज्यादा बात करना शुरू करें और बच्चे को छोटी छोटी चीजें लिख कर दें पेपर के ऊपर, उसके इंटरेस्ट की चीजें। लाइक अगर आपका बच्चा क्रिकेट खेल रहा है ना, तो उसके साथ क्रिकेट के टॉपिक पर कुछ उसी से लिखवा लें, क्रिएटिव राइटिंग पे उसका फेवरेट जो भी ये वो टिप है जो मैं खुद कर रही हूँ। मेरा भांजा है वो बहुत शाय है और अभी मैंने उसके साथ एक काम करना ये शुरू किया कि वो उसको क्रिकेट का शौक है और मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ, क्रिएटिव राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है। वो लिखता है और देन मैं उसको कहती हूँ कि ओके फाइन, आप मुझे इस पे बोल के दिखाओ कि आप कैसे बोलोगे। और ही इज वेरी वेरी शाय। तो मतलब उसकी शायनेस को खत्म करने के लिए अब वो शाय है, वो पब्लिक में भी नहीं बोल सकता, लेकिन जब आप उसकी इंटरेस्ट की चीज कहेंगे तो वो बोलेगा। और जब आप उसको थोड़ा सा हाइपर कर देंगे ना किसी चीज के हवाले से कि अच्छा आप स्पोर्ट्स के लिए नहीं जा सकते हो, तब वो हाइपर होकर बोलेगा। और जब वो हाइपर होकर बोलेगा तब आप क्लैपिंग शुरू कर देंगे कि देखा अब आप हाइपर हो गए, अब आप बोल सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो। एंड देन वो हर चीज में शाय है, बट ही इज अ वेरी गुड टिकटॉकर। वो टिकटॉक पे बहुत अच्छा है। तो आप जो शाय बच्चा है आप उसका इंटरेस्ट देखें, जहां उसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। और हम हमेशा ऐसा करते हैं कि जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है ना, हम वहां उस बच्चे के इंटरेस्ट को डुबा देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं ये क्या बकवास है, ये कोई एक्टिविटी है करने वाली, आप इस पे कहाँ टाइम जाया करें। वहां हम उसका कॉन्फिडेंस भी खत्म कर रहे होते हैं बच्चे का, और उसकी शाइनेस को मजीद जो है वो कहीं डाउन कर रहे होते हैं। अच्छा, क्या क्या ये भी एक ये हो सकता है दुरुस्त तरीका कि बच्चे को किसी खुली जगह पे ले जाएं, जैसे पार्क है, और वहां उस पर नजर रखें, लेकिन उसे फ्री छोड़ दें, वो जिधर मर्जी घूमे फिरे, बच्चों के साथ खेले, इससे भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, शाइनेस खत्म करने के लिए तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। शाइनेस एक साइकोलॉजिकल एक चीज है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। शाइनेस एक बिल्कुल डिफरेंट सी चीज है। वो खुले ग्राउंड में लेके जाना वहाँ, हाँ वो आप ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ सकता है कि अच्छा वो अकेला डरता है, वो कहीं बाहर नहीं निकलता, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, तो आप उसको बाहर ले जाएं, आपसे कहें कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आप अकेला बाहर जा सकते हो। उसकी कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। शाइनेस के हवाले से इसका शाइनेस से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्फिडेंस के हवाले से अगर एक बच्चा उसको डर लगता है, वो बाहर नहीं निकल सकता, तो देन यू कैन डू दिस, तो ये वहां पर वर्क कर सकता है। जी मैम, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और आपसे गुजारिश है कि इस तरह के मुफीद टिप्स वालिदैन के लिए देने के लिए दोबारा हमें इज्जत बख्शिएगा, और हम आपके साथ मजीद बहुत सारे सवाल जो हैं वो डिस्कस करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।